बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी के पास सब कुछ था जो वह चाहता था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह अपना जीवन बहुत ही खुशी खुशी बिता रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। यह घटना इतनी बड़ी थी कि उसका सब कुछ लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया था। उसके पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। वह सड़क पर आ चुका था। उसने अपने सगे संबंधी मित्रों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वह बहुत ज़्यादा उदास और परेशान था। वह भीतर से पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसके भीतर जीने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। वह रोता हुआ नगर में आगे जा रहा था। तभी कुछ देर बाद जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ पर वह बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो गया। कुछ दिन पहले उसके पास सब कुछ था, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ चुका था। उसके मन में ऐसे कई सारे विचार चल रहे थे, जिस कारण वह दुखी हो गया था और रो रहा था। तभी उसी मार्ग में एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने इस तरह से उसे रोता हुआ देखा तो उस व्यापारी के पास पहुंचकर उससे पूछा कि भंते, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? इस पर व्यापारी कहता है कि आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं जैसा भी हूँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं बहुत ही परेशान हूँ। कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। आप यहाँ से चले जाइए। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इस पर वह गुरु कहते हैं कि भंते, मगर बात क्या है? तुम क्यों इतने परेशान हो और क्यों रो रहे हो? तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। इस पर वह व्यापारी कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे अपने जीवन का बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। कुछ दिन पहले मेरे पास सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं एक धनी व्यापारी था, सभी मुझे जानते थे। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। आज मेरी ऐसी नौबत आ गई है कि मैं अकेले सड़क के किनारे बैठकर इस तरह से रो रहा हूँ। जिन पर मैंने भरोसा किया था सभी ने मुझे धोखा दे दिया, और मैं जब उनके पास गया तो सबने मुझे धुतकार कर भगा दिया। सभी ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। इस दुनिया में सभी बहुत ही मतलबी हैं। सभी को केवल अपना फायदा चाहिए। इतना कहकर वह व्यापारी और भी फूट फूट कर रोने लगा। तभी गुरु उस व्यापारी से कहते हैं कि भंते, कोई बात नहीं है, ऐसा ही होता है। तुम यदि चाहो तो दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सकते हो। तुम कुछ और आगे कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। यह सुनकर वह व्यापारी कहता है कि गुरुदेव, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं सड़क पर आ गया हूँ और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। फिर मैं भला अपना व्यापार कैसे कर सकता हूँ? मैं करीब 10 सालों की लगातार मेहनत की थी, और इतने प्रयास करने के बाद मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। लेकिन इस समय ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और आज मैं उम्र के इस पड़ाव में हूँ कि मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता। उस व्यापारी की बातों को सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यापारी बहुत ही क्रोधित होने लगता है और कहता है कि गुरुवर, यह क्या बात हुई? आप मुझ पर हंस रहे हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या आपको भी मेरी लाचारी पर हंसी आ रही है? यह सुनकर गुरु कहते हैं कि भंते, मैं तुम्हारी लाचारी पर नहीं बल्कि तुम्हारी सोच पर हंस रहा हूँ। मैं तुम्हें आज तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे तुम यदि अपने जीवन में अपना लेते हो तो फिर तुम एक बार अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। जीवन में जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वह सब कुछ कर सकते हो। जो तुमने खोया है उसे भी हासिल कर सकते हो। तभी वह व्यापारी कहता है कि गुरुवर, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? वह गुरु उस व्यापारी से कहते हैं कि यह पेड़ कहाँ भागा जा रहा है, यह सड़क भी यहीं रहेगी। तुम्हारा जितना मन चाहे रो लेना, और तुम्हारे पास आंसुओं की कमी तो है ही नहीं। यहाँ बैठकर जितना चाहो उतना रो लेना, अपने आप को भला बुरा कह लेना और खुद को कोस भी लेना। गुरु की बातों को सुनकर वह व्यापारी शांत हो गया और उनके चरणों में गिर गया और उनसे कहता है कि गुरुवर, मुझे बताएं कि मेरे जीवन का वह कौन सा मंत्र है और वह कौन सी आदतें हैं जिसे यदि मैंने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं अपने व्यापार को एक बार फिर से खड़ा कर पाऊंगा।
मैंने जो कुछ भी खोया है उसे फिर से पा सकूंगा, जिससे मैं अपने जीवन को एक बार फिर से सुधार सकूंगा। इस पर वह गुरु उस व्यापारी से कहते हैं कि भंते, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर ही नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हर मनुष्य को, हर प्राणी को उसका घर उसके जन्म के साथ ही मिल जाता है और यह घर उसके साथ मरते दम तक रहता है। यह उससे कोई छीन नहीं सकता। जब तक तुम जीवित हो यह घर तुम्हारे ही साथ है और इस दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती चीज भी उसके आगे कुछ नहीं है। तुम्हारे पास आज भी वह घर बचा हुआ है। इस पर वह व्यापारी कहता है कि गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा घर तो पहले ही नीलाम हो चुका है। फिर आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी शरीर की बातें कर रहा हूँ। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा घर है। यह सबसे ज़्यादा कीमती है। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती चीज भी इस तुम्हारे घर के आगे कुछ नहीं है। इसलिए अपने इस घर का ख्याल रखो। अपने इस घर को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि यही वह घर है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता जब तक कि तुम मृत्यु को प्राप्त ना हो जाओ। अतः इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यह सुनकर वह व्यक्ति उन गुरु के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि गुरुवर, आप सही कहते हैं। मेरा शरीर ही मेरा असली घर है। तभी वह व्यापारी उस गुरु से आगे कहता है कि हे गुरुवर, वह दूसरा मंत्र क्या है, मुझे बताएं। तब वह गुरु कहते हैं कि भंते, तुम कहते हो कि तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान झेला है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है, पर वास्तविक तो यह है कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। इस जीवन का कोई भी नुकसान सबसे बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। इस पर वह व्यापारी कहता है कि हे गुरुवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा घाटा झेला है। इस घाटे के कारण तो मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आज मैं सड़क पर आ गया हूँ और आप कहते हैं कि मैंने कोई नुकसान नहीं झेला। इस पर वह गुरु कहते हैं कि भंते, यह जो जीवन तुम्हें मिला है उसे सही ढंग से ना जीना ही तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है और इसके आगे तुम्हारे व्यापार में हुआ घाटा कुछ भी नहीं है। अगर आपके इस जीवन का कोई मकसद नहीं है और आप इस जीवन को बस काट रहे हैं तो आप में और एक मुर्दा शरीर में बस यही अंतर है कि आप हिल-डुल सकते हैं, सांस ले सकते हैं और एक मुर्दा शरीर हिल-डुल नहीं सकता, सांस नहीं ले पाता। और इस जीवन का सबसे बड़ा नुकसान अपने जीवन को ना जीना है और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। उनका यह आध्यात्मिक कीमती जीवन उनके साथ से यूं ही फिसलता चला जाता है और वह कुछ नहीं कर पाते। इस पर वह व्यापारी कहता है कि हे गुरुवर, आप सही कह रहे हैं। हमारा जीवन सबसे ज़्यादा कीमती होता है जिसे हम सही तरीके से जी ही नहीं पाते। तभी वह गुरु उस व्यापारी को तीसरा मंत्र बताते हुए कहते हैं कि आप कभी भी अपने जीवन के इतने बुरे दौर में नहीं होते कि आप अपने जीवन के लक्ष्य ही निर्धारित न कर सकें, आप सत्य को ना देख सकें। जब तक आप जीवित हैं किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और उसे पाने का प्रयास कर सकते हैं और इसमें आपकी उम्र का आपके लक्ष्य और आपके सपनों से कोई मतलब नहीं होता। अतः आपको यह सोचने की जगह कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह आप यह सोच सकते हैं कि मैं अभी जीवित हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यह बात सुनकर वह व्यापारी उस गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, आप सच कहते हैं। जब तक मैं जीवित हूँ मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। वह व्यापारी उस गुरु से कहता है कि गुरुवर, आप मुझे चौथा मंत्र बताइए। तभी वह गुरुवर कहते हैं कि आखिरी जैसा कुछ भी नहीं होता। हम जहाँ रुक जाते हैं वहीं पर आखिरी होता है और हम जहाँ से चल पड़ते हैं वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। इसलिए आगे बढ़ते रहना, चलते रहना बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे वह सांसारिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन। सांसारिक जीवन में तुम कभी भी उस स्थान या लोगों के बीच मत रुकना जहाँ काफ़ी समय से तुम्हें सम्मान ना किया गया हो। उन लोगों को, उस दुनिया को तुरंत छोड़ दो और इस दुनिया में अपने लिए सम्मान बनाओ। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखना, सम्मान दिल से होता है जो लोगों द्वारा खुद मिलता है, ना कि वह सम्मान जो लोग तुम्हें जबरन देते हैं। किंतु आध्यात्मिक जीवन में तुम्हें उन लोगों के बीच ही रहना है, उन स्थानों पर ही रहना है जहाँ तुम्हें लोग सम्मान ना दे रहे हो, तुम्हारा अपमान कर रहे हो, क्योंकि यही वह तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो और तुम अहंकार से भरे हुए हो। और जब लोग तुम्हें सम्मान नहीं करते
तब तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है, जिससे कि तुम्हें यह पता चल पाता है कि तुम अभी कहीं नहीं पहुँचे हो और आध्यात्मिक जीवन में तुम अभी वहीं रुके हुए हो, वहीं के वहीं हो। परंतु जब उनका अपमान तुम्हारे ऊपर कोई फर्क न डाले, तुम्हारी सोच पर कोई फर्क न डाले, जब वह चाह कर भी तुम्हारा अपमान न कर पाए, तब तुम यह समझ लेना कि तुम आगे बढ़ चुके हो। गुरु की बातों को सुनकर वह व्यापारी कहता है कि हे गुरु, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ही सत्य है। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मैंने अपने जीवन में अभी भी कुछ नहीं खोया। हाँ, जो चला गया उसे मैं वापस पा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं जीवित हूँ। इस दुनिया में जो भी दुख है वह वास्तविक तौर पर यह वह दुख है ही नहीं, यह तो जागरण है जिसके कारण मैं खुद को जान पाया, खुद को समझ पाया, जो मुझे मेरे पास ले आया और यही हमें परम शक्ति के पास ले जाता है और यह हमें होश में लाने का प्रयास करता है। और जब तक मैं जीवित हूँ इस दुनिया में सब कुछ संभव है, कुछ भी संभव है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ। इतना कहकर उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति कुछ देर पहले रो रहा था, उसने जीने की उम्मीद खो दी थी, अब वह आशा से भरा हुआ था।